टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा नाम जो हर लड़के ने सुना है। और ये वही हार्मोन है जो एक लड़के को कंप्लीट मेल या मैं कहता हूं कि कंप्लीट मर्द बनाता है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि आजकल का जो यूथ है, चाहे कॉलेज जाने वाले बॉयज हैं या जो मैरिड लाइफ में चले गए हैं या थोड़ा सा एज होने के बाद के अंदर भी बॉयज और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है, जिसको कि मेल हार्मोन कहा गया है, इसकी कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अलग अलग एज के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो एज के अनुसार आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको निसंतानता या इनफर्टिलिटी का सामना करना भी पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेल हार्मोन है, जिसको कि टी हार्मोन भी कहा जाता है, ये हार्मोन पुरुषों के अंदर किस तरह से इंपॉर्टेंट है। और यही लड़के जब थोड़ा सा मेच्योर्ड एज में जाते हैं और जब मैरिड लाइफ में जाएंगे तो अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो उनके शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और किस तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को होम्योपैथिक मेडिसिन से आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के, बिना कोई हार्मोनल इंजेक्शंस के, और आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाया गया। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैं लंबे समय से यहाँ पर होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ में जो ये असाध्य रोग माने जाते हैं या ऐसी बीमारियां जिसके अंदर मरीज बिल्कुल निराश हो जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेगी, या जो है मैं ठीक ही नहीं हो सकता हूँ, ऐसे असाध्य रोगों के अंदर जब होम्योपैथिक चिकित्सा से पेशेंट ठीक होते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज आपके साथ लाता हूँ विद रिपोर्ट्स, विद प्रूफ, जिससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके और आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सके। सबसे पहले हम बात करें कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता कहाँ है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के अंदर उनके टेस्टिकल्स में इसका प्रोडक्शन होता है। ये महिलाओं के अंदर भी हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेल्स के अंदर जब कोई भी लड़का लगभग 13-14 साल की एज में आता है तो उसके शरीर के अंदर जो उसके 2 टेस्टिस होते हैं, वहां पर धीरे-धीरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है तो आप देखते हैं कि धीरे-धीरे जो 13-14 साल की एज होती है, इस एज के अंदर लड़के के अंदर तेजी से उसकी हाइट बढ़ने लगती है, उसका जो शरीर है ये गठीला होने लगता है, उसकी आवाज भारी होने लगती है, उसकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है और उसके ओवरऑल बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ होने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स का डेवलपमेंट होने लगता है, उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन भी होने लगता है। तो ये कुछ बदलाव है जो लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लाता है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये वो हार्मोन है जो एक लड़के को कंप्लीट मर्द बनाता है। अगर किसी लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा तो उसके अंदर कुछ लक्षण आएंगे, जैसे उसके शरीर का विकास प्रॉपर नहीं होगा, उसकी हाइट कम बढ़ेगी और उसका शरीर मोटा और थुलथुला होता जाएगा। आप कह सकते हैं कि उसके अंदर मोटापा काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके शरीर के अंदर दाढ़ी और मूंछ कम आएगी। उनके प्राइवेट पार्ट जैसे पेनिस और टेस्टिस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। उनकी आवाज पुरुषों की तरह गहरी नहीं होगी। इस तरह के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। और यही लड़का जब अपने 14-15 साल के एज ग्रुप से आगे जाके जब 21-22 साल के एज ग्रुप में आ जाता है और जब आगे जाके मैरिड लाइफ में देखता है तो उनको कुछ दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे इनमें सेक्स की इच्छा कम होगी, इरेक्शन की प्रॉब्लम होगी, प्रीमेच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, इनको प्रॉपर्ली दाढ़ी और मूंछ नहीं आएंगे, प्राइवेट पार्ट्स का प्रॉपर विकास नहीं होगा और वो छोटे रह जाएंगे। और मैरिड लाइफ के अंदर इनको इनफर्टिलिटी या निसंतानता का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके शरीर के अंदर शुक्राणु या तो बहुत कम मात्रा में बनने लगते हैं जिसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, या बिल्कुल नील स्पर्म भी हो सकते हैं जिसको एजियोस्पर्मिया भी कहा जा सकता है। ये कुछ लक्षण आपको आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सारे लक्षणों के बाद में अब हर कोई जानना चाहेगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए या कैसे पता चले कि अगर ये लक्षण है तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी तो नहीं है। इसके लिए जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आपका एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और इस ब्लड टेस्ट से आपकी बॉडी के अंदर सीरम टेस्टोस्टेरोन टोटल और टेस्टोस्टेरोन फ्री के लेवल देखे जाते हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज से कम होते हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? आप जानते हैं मैंने आपके साथ पहले भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, जहां हमने देखा कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में मदद कर सकती है बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह के सिम्टम्स के साथ हमारे एक पेशेंट ने हमसे ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट किया और मैं आपके साथ उनकी रिपोर्ट्स शेयर कर रहा हूं जो आपको कॉन्फिडेंस दे सके कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पहली रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जब हमें इन पेशेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया तो इनका
इनका टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल सिर्फ 2.92 था, जो कि बहुत ही कम था। और नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़कर 4.84 हो गया। तो किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से तेजी से इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा और उसी के साथ उनके शरीर के अंदर जो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के लक्षण थे, उनके अंदर भी तेजी से सुधार देखा गया। फ्रेंड्स, ये सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कौन-कौन सी मेडिसिन है जो ऐसे के अंदर फायदेमंद रहती है? तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन आपके केस के अकॉर्डिंगली जो आपके लिए आपके डॉक्टर साहब देते हैं वो बेस्ट वर्क करती है। इसलिए आप कोशिश करें आपके नजदीक में जो भी डॉक्टर हैं उनसे जाके संपर्क करें और उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें। बहुत से लोग पूछेंगे सर इस केस में आपने मेडिसिन क्या दी? तो फ्रेंड्स, हमने हमारी क्लिनिक पर YHC टेस्टो बूस्ट हमने ड्रॉप्स बना रखा है, जो हम हमारे क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट्स को देते हैं और इस तरह से हमेशा हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं कुछ ऐसी मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ जो हर जगह आराम से मिलती है और जो बहुत ही इफेक्टिव देखी गई। सबसे पहली हम मेडिसिन बात करें तो यहाँ पे डेमियाना बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो मदर टिंचर फॉर्म में अच्छा काम करती है। उसकी 10-10 बूंद दिन में 2 से 3 बार 1 कप पानी के साथ सिप बाय सिप दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन विधानिया सोमनीफेरा, जिसको अश्वगंधा भी कहा जाता है, ये भी बहुत इफेक्टिव देखी गई। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ सिप बाय सिप घोंट-घोंट करके दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ट्रिबुलस्टर, जिसको आयुर्वेद में गोक्सरू भी कहा जाता है। इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ सिप बाय सिप घोंट-घोंट करके दी जा सकती है। ये कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ में एक मेडिसिन आती है टेस्टिस सिकाटी, जो 3x के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और उसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार चूसी जा सकती है। फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन और साथ के अंदर डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप भी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आपका क्लिनिक कहाँ है? हम आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो मैंने वीडियो के लास्ट में क्लिनिक का एड्रेस दिया है। जो लोग दूर रहते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नंबर भी दिए हैं। तो अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है।